जो पद राबड़ी देवी यानी कि बिहार विधान परिषद की सदस्य और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री के पास 2 साल से नहीं था, वो पद अब राबड़ी देवी को कल का मिल चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष के पद का, जो कल ही विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राबड़ी देवी को दिया है और अब राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बन गई हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एमएलसी के चुनाव में जब तेजस्वी यादव घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, तो वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बिहार विधान परिषद में अगर आपको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा या ओहदा चाहिए, तो उसके लिए आपको एक खास नंबर पर पहुंचना पड़ता है। यानी कि बिहार विधान परिषद में वर्तमान में अभी 75 सदस्य हैं और अगर कोई विपक्ष का पार्टी ये चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उसकी पार्टी के किसी सदस्य को मिले, तो उसका नियम ये है कि 75 का 10% कम से कम सीट उस नेता प्रतिपक्ष यानी कि उस पार्टी के पास होना चाहिए। और राजद के पास उतनी सीटें पिछले 2 सालों से नहीं थी। 75 का 10% होता है 8 और पिछले 2 साल से आरजेडी के पास मात्र 5 ही बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, जिसके चलते राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रही थी। 8 सीट होने के बाद ही जो सभापति हैं वो राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष का जो सर्टिफिकेट है वो देते। और कल ऐसा हुआ कि जब 11 सदस्य इस 24 जो चुनाव हुआ 24 सीट पर बिहार विधान परिषद का, उसमें 24 सीटों पर से 6 सीट आरजेडी ने जीता है और उसके बाद जब 6 और 5 मिलाकर 11 हो गए, तो जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने सभापति जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि अब हम लोग छू गए हैं, हम 8 का नंबर क्रॉस कर चुके हैं, 75 सीट का 10% हिस्सा हमारे पास है, तो हमारे नेता राबड़ी देवी को आप बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे दीजिए। और तेजस्वी यादव जो घूम कर वोट मांग रहे थे अपने अपने एमएलसी कैंडिडेट के लिए, वो यही कह रहे थे कि देखिए, बिहार विधान परिषद में अगर हम चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हमको मिले, अगर वो लोगों से अपील कर रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपका मुद्दा खूब अच्छे से उठाएं, तो आप हमें नेता प्रतिपक्ष बनवाइए। और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए वो कह रहे थे कि उन्हें सीटों की आवश्यकता है और वो लोगों से इस बात की अपील कर रहे थे कि अगर आप हमको जितवा कर सदन में भेजिएगा, मतलब उनके कैंडिडेट को, तो वो वहां पर उनकी मां को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा और वो लोग और अच्छे तरीके से जनता के मुद्दों को उठा पाएंगे और बात कर पाएंगे। हुआ वही, 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ। इस एमएलसी के चुनाव में बहुत खेल हुआ, कई निर्दलियों ने तो गर्दा उड़ा दिया, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी ने 24 सीटों में से 6 सीट अपने नाम कर ली और 6 सीट अभी जीते उन्होंने। और अभी वर्तमान में बिहार विधान परिषद में उनकी 5 सीटें हैं, यानी कि 6-5 मिला के होता है 11। और जो जरूरत है नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी पार्टी को, वो मात्र 8 सीटों को होती है। और 8 सीट जब क्रॉस हुआ तो जगदानंद सिंह ने अवधेश नारायण सिंह को पत्र लिखा और कहा कि अब राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दीजिए। और कल यानी कि बुधवार को राजद के ही एमएलसी सुनील सिंह हैं, उनको पत्र सौंप दिया गया है कि आरजेडी की तरफ से अब नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी होंगी, क्योंकि वो लोग सीटों का जो मानक है वो पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले तक आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी थी, लेकिन 2 साल पहले क्या हुआ कि आरजेडी के 5 सदस्यों ने अपना दल बदल लिया और 8 एग्जैक्ट सदस्य थे राजद के पास, और उसके बाद 8 से घटकर वो लोग 3 हो गए। बाद में फिर 2 और एमएलसी आरजेडी के बने, तो 3 से 5 हुआ था। और अभी 24 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो 6 एमएलसी जीतकर पहुंचे हैं, तो 6 और 5 11 का उन्होंने आंकड़ा छू लिया है, जिसके चलते अब राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बनकर एमएलसी तो है ही, वो सवाल उठाएंगी, सवाल पूछेंगी। और अवधेश नारायण सिंह ने कल राजद के ही एमएलसी सुनील सिंह को नेता प्रतिपक्ष का पत्र राबड़ी देवी के नाम से सौंप दिया है। और जो पिछले 2 साल से जिस पद का इंतजार कर रही थी राबड़ी देवी, वो पद उनको अब फिर से मिल गया है। और जो लगातार उनके बेटे इस बात का प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी उनकी मां को वो पद मिल जाए, कैसे भी एमएलसी के जो कैंडिडेट, समर्थित कैंडिडेट है राजद के, वो जीतकर सदन में पहुंचे। और उसके बाद 8 का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, वो अगर वो क्रॉस कर जाती है उनकी पार्टी, तो उनकी मां को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलना था और अब वो दर्जा मिल गया है। यानी कि राबड़ी देवी अब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगी। और कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।